हेलो बच्चों, जैसा कि कल आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश। तो मैं उसी क्रम में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं। अगर इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने ध्यान में रखा तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश का थ्योरी पेपर आपका बहुत अच्छा हो सकता है और आप कम मेहनत में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश में आइए, सबसे पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, यानी कि विषय को और अनुशासन को आपको इसमें समझना है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि आपको मीनिंग, नेचर, स्कोप, स्टेटस एंड इम्पॉर्टेंस पता होनी चाहिए ऑफ इंग्लिश अमंग वेरियस सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन्स। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में, आप पहला पॉइंट पढ़ के जाएंगे। दूसरा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विद डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। ये आप ना भी पढ़ेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो उसके बाद का पॉइंट है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ इंग्लिश एज अ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज, ये आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। उसके बाद है रोल ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इम्पॉर्टेंट है, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले आपको बता रहा हूँ। रोल ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन डेवलपिंग एजुकेशन, सोसाइटी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनलिज्म, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का शिक्षा को, समाज को, राष्ट्र को और अंतर्राष्ट्रीयता को विकसित करने में क्या योगदान है, ये आपको पढ़ना है। तो पहली यूनिट में, यूनिट 1 में अगर आप इन 3 टॉपिक्स को पढ़ के जाते हो तो आपका पेपर अच्छा हो सकता है एज पर माई कॉन्शियसनेस। आगे चलते हैं, यूनिट 2 में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। तो यूनिट 2 में अगर आप चलेंगे तो यूनिट 2 को 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 3 में पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, यानी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत वॉवेल और कंसोनेंट्स का आपको सीखना है। फिर था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्लासिफाइड अप्रोज, पोएट्री, स्टोरीज, नॉवेल्स, ड्रामा, ऐसे, आर्टिकल्स, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। थर्ड पॉइंट है इसमें एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेंसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ट्रांसलेशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इडियम फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, लेटर्स, स्टोरी राइटिंग। तो इसमें यूनिट सेकंड में मेरे अनुसार आप यूनिट किसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड में, यूनिट सेकंड में आपको मेरे अनुसार कम से कम जो टॉपिक्स पढ़ के जाना चाहिए वो सबसे पहले है टेक्स्ट बुक एनालिसिस, कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक क्या होती है। उसके बाद पिक्चर कंपोजिशन पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं सम वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, कि किन प्रोनाउंसिएशन उनका कैसे होता है, किन ऑर्गन से होता है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, या उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका पेपर अच्छा हो सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछ सकते हैं आपसे कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, किसी एक का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो आई थिंक पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं, दूसरा पॉइंट आप पूरा पढ़ लीजिए, और तीसरे पॉइंट्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच, पिक्चर कंपोजिशन, डायलॉग राइटिंग रहने दीजिए, टेक्स्ट बुक एनालिसिस आप पढ़ लीजिए। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो सेकेंड यूनिट भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले जाओगे। थर्ड यूनिट में आइए, हालांकि सेकेंड यूनिट आपको थोड़ा टफ लग सकती है कि इसमें क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे आपको, यानी 5 करने हैं। तो जितना मैंने सेकेंड यूनिट में बताया वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा। पर अगर आपको सेकेंड यूनिट टफ लगती है और आप नहीं समझ पाते हैं तो जस्ट लीव द सेकेंड
यूनिट और आप पहुंच जाइए थर्ड यूनिट पे। कौन सी यूनिट पे? थर्ड यूनिट पे आप पहुंच जाइए। थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम आप पढ़ लीजिए, एनसीएफ 2005 आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मीनिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फोर म्यूजिक लैंग्वेज स्किल्स लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एस्पेक्ट फॉर्म्स एंड सिम्टम्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी सीमेंटिक्स एंड सिंटैक्स, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में है टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी स्पेलिंग रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें मैं कहूँगा आप सीमेंटिक्स और सिंटैक्स को ज़रूर पढ़ के जाएं। तो इश्यूज़ एंड रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005 या 2005 इंग्लिश करिकुलम एट सेकेंडरी। हाँ, आपसे डिफरेंट स्टेजेस पर वो करिकुलम पूछ सकते हैं। तो इंग्लिश सेकेंडरी लेवल पर उसका क्या सिलेबस होना चाहिए, ये आप पढ़ के जाएंगे। फोर्थ यूनिट में आ जाइए। तो फोर्थ यूनिट में है आपके पास मेथड एंड अप्रोचेस। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है फोर्थ यूनिट। क्यों? क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादातर आपको पढ़ने वाली हैं। और अगर फोर्थ यूनिट भी कोई बच्चा तैयार कर लेता है, कोई ट्रेनिंग तैयार कर लेता है, तब भी वो लगभग 80% पेपर कर ले जाएगा सिर्फ एक यूनिट से। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। जैसे सबसे पहले है मेथड्स ऑफ अप्रोच टीचिंग इंग्लिश। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसमें इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट मेथड इम्पॉर्टेंट है। डिडक्शन मेथड, डॉक्टर मिशेल वेस्ट का मेथड, स्ट्रक्चरल एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये सभी अप्रोचेस आप पढ़ के जाइएगा। लेसन प्लानिंग पूछ सकते हैं आपसे फॉर प्रोज प्रोडक्टिविटी एंड कंपोजिशन, तो आप लेसन प्लान भी देख के जाइएगा। यह एक सभी टीचिंग मेथड्स पेपर्स में कॉमन है कि ऑडियो विजुअल एड्स को पूछ लेते हैं, तो आप ये भी एक बार देख के जाइएगा। और अभी कॉमर्स के पेपर में आज ही आया है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है। लगभग यूनिट फोर्थ में जनरल क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को पढ़ के जाएंगे। तो जिस बच्चे ने यूनिट फोर्थ को तैयार कर लिया वो लगभग पेपर को 70% सॉल्व कराएगा, क्योंकि इससे टॉपिक ज़्यादा आएंगे। तो मेरे नज़र में आप पहली यूनिट एक बार रीड कर लीजिए आज रात, उसके बाद चौथी यूनिट रीड कर लीजिए आज रात, और उसके बाद समय बचे तो एक बार आप तीसरी यूनिट को भी पढ़ लीजिए। तीसरी यूनिट में कुछ विशेष नहीं है, सम इश्यूज, रिकमेंडेशंस, मीनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ लीजिए। सीमेंटिक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, ये आप पढ़ लीजिए। फोनोलॉजी या मॉर्फोलॉजी मिल जाए आपको तो वो पढ़ लीजिए बस, ठीक है। तो पहली यूनिट पहले पढ़िए जो मैंने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताया उसमें, फिर चौथी यूनिट पढ़ लीजिए, इसमें सभी कुछ इंपॉर्टेंट है चौथी यूनिट में, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। और फिर तीसरी यूनिट में एनसीएफ 2005 पढ़ लीजिए, सीमेंटिक, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी पढ़ लीजिए। और तब आप अगर इतना पढ़ ले जाएं तो सेकेंड यूनिट आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल पोर्शंस ज़्यादा हैं। वो अगर आते हैं उन पर क्वेश्चन भी बेस्ड आएंगे, तो आप एज ए इंग्लिश टीचर होने के नाते वो आपको स्वयं ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था इंग्लिश टीचिंग में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया। आप इसे पढ़ के जाएं, पहली यूनिट पढ़ के जाएं जो मैंने आपको बताया। दूसरी यूनिट को अभी ना पढ़ें क्योंकि वो टफ है, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आज भी उसे पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। तीसरी यूनिट आप पढ़ लीजिए जो मैंने येलो कर रखे हैं उन टॉपिक्स को, और उसके बाद फोर्थ यूनिट आपको लगभग पूरी पढ़ के जानी है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं,
ठीक है बच्चों, तो आप पेपर की तैयारी करो और कल कैसा होगा पेपर ये कमेंट में बताना, या मुझे पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर पर पेपर को व्हाट्सअप करना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।